2018 से एक्टिव है, लेकिन अभी जो इसने रंगदारी मांगने वाला एक सिस्टम अभी शुरू किया था, तो उसको केके टाइगर करके नाम दे दिया था, जिसका मुख्य सरगना छोटू चौधरी है। बिहार के गया में हाल के दिनों में अपराधियों और रंगदारों के साथ साथ उग्रवादियों की तर्ज पर अपराध को अंजाम देने वाले 3 शातिर अपराधियों को आज गया पुलिस ने धर दबोचा है। विदित हो कि पिछले दिनों गया जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांके बाजार और इमामगंज में सड़क निर्माण में लगे पोकलेन मशीन और पेट्रोल पंप को फूंक डाला था। गया के एसएसपी हरप्रीत कौर ने ऐसे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर प्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि एके टाइगर नाम से अपराध का पर्याय बन चुका संगठन चलाने वाला अपराधी का चरित्र नक्सलियों की तर्ज पर था। बिहार के गया में टीपीसी नामक उग्रवादी संगठन का सक्रिय सदस्य रहा एके टाइगर नक्सली और उग्रवाद की आड़ में उगाही का धंधा करता था। लोगों में दहशत फैलाने के लिए हाल के दिनों में पेट्रोल पंप को निशाना बनाया था। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण में लगे कंस्ट्रक्शन कंपनी के पोकलेन मशीन को भी फूंक डाला था। एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि जल्द ही इनके संगठन में शामिल सदस्यों को पुलिस धर दबोचेगी। गिरफ्तार एके टाइगर नामक संस्था के सरगना से 5 अत्याधुनिक हथियार, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। ज्ञात होगा ही कि कुछ दिन पहले ये 2 घटनाएं बैक टू बैक हुई थी, जिसमें पोकलेन जलाने की घटना हुई थी, फिर पेट्रोल पंप जलाने की घटना हुई थी। तो उसी जो घटना के पीछे अपराधी थे, उसका आज जो है उसके बारे में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो वहाँ पे जो दोनों घटनाएं हुई थी, वहाँ पे केके टाइगर के नाम से पर्चा भी फेंका गया था। तो ये केके टाइगर जो संगठन का मुख्य संचालन करता है, छोटू चौधरी उर्फ ननका उर्फ धनंजय चौधरी उर्फ केके टाइगर, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये 16/5 को रोशनगंज थाना अंतर्गत पोकलेन को आग लगाने के हवाले किया था और 17/5 की रात्रि में बांके बाजार थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप और एक बस और एक मोटरसाइकिल को आग लगाया था। तो इसमें एक टीम गठित किया गया, जिसमें हमारे सिटी एसपी एसडीपीओ शेरघाटी प्रविंदर भारती जी, एसएचओ बांके बाजार, एसएचओ रोशनगंज और हमारे एएसपी ऑप्स और हमारी डीआई की टीम शामिल थी। तो ये जिस दिन घटना हुई थी 17/5 को पेट्रोल पंप पे जब इन्होंने लेवी मांगा था, उसी टाइम थाना को सूचना मिली थी। तो थाना आमस और बांके बाजार का पीछा किए थे। तो पीछा करने के क्रम में ही आगे ग्रामीणों ने भी घेरा था, तो उसी क्रम में ये लोग भाग गए थे। तो उनके 3 जो कट्टा है और 2 बाइक जो उसमें इस्तेमाल किए थे, वो छूट गए थे उस टाइम, जिसके लिए उस दिन एफआईआर दर्ज किया गया है इनके खिलाफ। उसके बाद जो गठित टीम थी, छापामारी की गई। टीम के द्वारा एक विकास चौधरी जो अपराधी था उसमें शामिल, पिता समुंदर चौधरी, उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी बाइक जो दोबारा आग लगाने के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था, उसी की बाइक थी, उसकी बाइक भी रिकवर हुई है। और उससे फिर आगे जो पूछताछ हुई और तकनीकी अनुसंधान हुआ, उसी के आधार पर केके टाइगर धनंजय चौधरी उर्फ ननका उर्फ उदय चौधरी को सारनाथ बनारस से गिरफ्तार किया गया है। और उसी के साथ उसका जो दूसरा साथी है उदय, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पे जो मोबाइल इस्तेमाल हुआ था और जिस सिम से रंगदारी मांगी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी, वो मोबाइल और सिम भी बरामद हो गया है। और उन्हीं की निशानदेही पे 2 देसी पिस्टल और गोली भी बरामद हुआ है। तो टोटल अभी तक 3 अपराधी जो हैं इस घटना में गिरफ्तार किए हैं। बाकी अन्य अभी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। इनके पास है टोटल अभी तक जो 3 देसी कट्टा उस दिन बरामद हुए थे, 2 देसी पिस्टल अभी बरामद हुए हैं, 10 गोली बरामद हुए हैं, जिसमें 3.15 का 7 और 7.65 का 3 गोली है। खोखा 1 है, मिसफायर गोली, उस दिन इन्होंने गोली भी चलाया था जिसमें पुलिस पीछा कर रही थी। एक मिसफायर गोली भी बरामद हुआ। टोटल 3 बाइक है, 3 मोबाइल है, 4 सिम है और एक पर्चा जो लेवी मांगने का पर्चा है वो भी जब्त किया गया, जिसमें इसने केके टाइगर नाम लिखा हुआ है। तो गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम छोटू चौधरी उर्फ ननका उर्फ धनंजय चौधरी उर्फ केके टाइगर, पिता बलिंदर चौधरी, ग्राम लंबैया, थाना रोशनगंज, उदय चौधरी, पिता सतिंदर चौधरी, ग्राम लंबैया, थाना रोशनगंज, विकास चौधरी, पिता समुंदर चौधरी, ग्राम लंबैया, थाना रोशनगंज। तो एक ही गांव के तीनों लोग रहने वाले हैं। केके टाइगर इसका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। टोटल इसके खिलाफ 12 केस दर्ज हैं।
अभी जो रंगदारी मांगने को लेके जो अभी पोकलेन जलाया था, उससे पहले भी हत्या और रंगदारी के आर्म्स एक्ट के टोटल इसके खिलाफ 12 केस दर्ज है। काफ़ी लंबा इसका जो है क्रिमिनल हिस्ट्री है। जेल भी कभी गया था ये? हाँ, पहले जेल भी गया हुआ है। कुछ केसेस में ये बेल पे है, लेकिन कुछ केसेस में वांटेड था। और अभी जो रिसेंट इसके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं 2018 से इसके खिलाफ केसेस हैं। लूट के केसेस हैं, आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, रंगदारी के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, एनडीपीएस के केसेस हैं। तो 2018 से ये एक्टिव है। लेकिन अभी जो इसने रंगदारी मांगने वाला एक सिस्टम अभी शुरू किया था, तो उसको के टाइगर करके नाम दे दिया था, जिसका मुख्य सरगना छोटू चौधरी है। 3 लोग और फरार हैं जो इस घटना में शामिल थे और 3 अभी अरेस्ट हुए हैं। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है।